भगत जी आपका? दास का नाम भगत जी पिंटू दास है। कहाँ से हो भगत जी? भगत जी दास दिल्ली मुकद्दर से है। आपने नाम दीक्षा कैसे ली थी? नाम दीक्षा भगत जी दास ने 2018 में 18 फरवरी को ली थी गुरु जी की दया से मुंडका आश्रम के अंदर जो दिल्ली के अंदर है। और नाम दीक्षा लेने की प्रेरणा जो दास को मिली वो बड़ी ही विचित्र घटना है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। 2016 में भगत जी गुरु जी की दया से भगत मिले थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हमारे गुरु भाई हैं हमें मिले थे और उन्होंने बताया था कि भाई जो आप भक्ति करते हो, मैं उस समय कांवड़ लेके आया करता था भगत जी। तो वो लोग मुझे कहते थे कि भाई जो तुम भक्ति कर रहे हो अपने जीवन काल के अंदर, जो ये शिव जी को खुश करने के लिए जो आप कांवड़ लेके आते हो, ये कहीं किसी भी शास्त्र के अंदर कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है, किसी भी वेद या गीता के अंदर। ठीक है, जो आप ये ओम नमः शिवाय जो भी है जाप वगैरह, तो इसका भी कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो हमें इस तरीके की बातें समझाया करते थे कि भैया शास्त्र के अनुकूल भक्ति करनी चाहिए और शास्त्र के अनुकूल भक्ति करने से, अगर हम शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेंगे तो हमारे को सुख भी होंगे, सारे लाभ होंगे। ठीक है, और हमारे को मुक्ति भी, जो सबसे मेन मोटिव होता है मानव शरीर पाने के उपरांत की हमारे को मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, मोक्ष होना चाहिए हमारा। पहले हमें मोक्ष के बारे में ABCD का भी नहीं पता था भगत जी कि मोक्ष होता है क्या है, सोचा नहीं था कभी भी कि मोक्ष भी एक चीज़ है जो हमारे को इतनी इंपॉर्टेंट है इस मानव शरीर को पाने के बाद, कि उसके लिए ही हमारे को ये ह्यूमन बॉडी मिली है, मानव शरीर नर रूप में या नारी रूप में, जिसको भी प्राप्त है भगवान की कृपा से, वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पाने के लिए प्राप्त है। तो उनके चर्चा से ही हमारे को बोध हुआ इस चीज़ों का कि भाई सचमुच ये मोक्ष जो है ना, यही उद्देश्य होता है मानव शरीर पाने का, कि एक हमें मोक्ष जरूर पाना चाहिए। तो उनकी चर्चा सुन के मैं बड़ा भावुक सा हुआ कि वो प्रमाण दिए कि भाई शिव जी की भी जन्म मृत्यु होती है, जो कि मैं उनको अजर और अमर मानता था और उनका कट्टर पुजारी था मैं। शिव जी का, दुर्गा जी का, ठीक है, हनुमान जी का, इन सब के मैं व्रत करा करता था, भक्ति करा करता था। ठीक है, लेकिन ये सब इतना कुछ करने के बावजूद भी दास को फिर कोई लाभ नहीं मिलता था। तो चर्चा से प्रेरणा होने के उपरांत दास ने सोची कि मैं क्यों ना आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँ। तो मैंने उस समय भक्तों से तो नहीं डिस्कस करा नाम लेने के लिए, किंतु मैंने घर में जो है अपने फैमिली से डिस्कस करा, जो हमारे डिसीजन मेकर हमारे मदर एंड फादर हैं। तो उनसे मैंने बोला कि जी मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। तो बोले कि अभी हमने गुरु नहीं बनाया और आप गुरु बनाने जा रहे हो, अभी कोई बेटा उम्र नहीं है गुरु बनाने की, गुरु तो अब एज्यूड उम्र में बनाया जाता है, बुढ़ापे में बनाया जाता है। अभी आपकी उम्र ही क्या, अभी तो आप 24 ईयर्स के हो, आपकी उम्र ही नहीं है कोई गुरु बनाने की अभी। तो हमने जो है सोचा कि भाई माता पिता सही कह रहे हैं, गलत तो कह नहीं रहे। तो उसके बाद हमारे को इच्छा इतनी थी कि नाम लेने की, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय मैं दारू सिगरेट ये सब काफ़ी ज़्यादा पिया करता था। कि भक्तों ने बताया था भाई दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं, लगातार स्वान के कुत्ते के यानी, और सिगरेट पीने वालों के ऐसे ऐसे मतलब सुअर के जन्म, इस प्रकार के, जो मतलब डर सा बैठ गया था अंदर कि सचमुच में भाई जो प्रमाण दिया जा रहा है शास्त्रों में इस तरीके का प्रमाण है हमारे, तो कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सत्य है। तो एकदम मेरे से झटका सा लगा था कि मैं उसको ना करीबन नहीं लगा लो 15-20 दिन जो है ना, मैंने दारू पीनी भी छोड़ दी थी बिना नाम लिए, कि कम से कम नाम लेने के लिए सब छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस करके मैंने बड़ा ही छोड़ने का प्रयत्न करा, लेकिन फिर भी एक आधी सिगरेट में जहाँ पूरी डिब्बी पिया करता था, एक आधी में पी ही लेता था। और उसके बाद क्या होता है भगत जी आगे, कि घर वालों ने जब मुझे मना कर दिया नाम लेने के लिए कि बेटा अभी कोई उम्र नहीं आपकी, तो उस बीच मैंने फिर जो है अपने ससुराल वालों से भी मैंने डिस्कस करा था गुरुजियों का नाम लेकर के। तो उन्होंने भी कुछ उल्टा सीधा मतलब बात बताने लग गए गुरुजियों को लेकर के। ठीक है, तो मैं तो खाली इतना जानता था भाई जो इतने अच्छे भगत हैं, इतना अच्छा व्यवहार है उनके अनुयायी का, तो वो संत ऐसे हो ही नहीं सकते जैसा कि उनके विचारधारा में सुनने में आ रहा है कि वो ऐसा ऐसा बता रहे जगत के लोग जो समाज में थे, हमारे परिवार में जो भी है। तो मैंने कहा जब भगत इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छे उनके संस्कार है, इतने अच्छे से बोल व्यवहार है, तो वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल मेरी हृदय गवाही नहीं देता था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं नाम तो इन्हीं से लूंगा, गुरु बनाऊंगा अगर मैं तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी को ही बनाऊंगा, चाहे बुढ़ापे में मैं बनाऊंगा तो गुरु इन्हीं को बनाऊंगा, संत रामपाल जी महाराज जी को ही बनाऊंगा। तो इस करके मैंने संकल्प किया था एक छोटा सा, उस समय दास ने परमात्मा की दया से, कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लूंगा, जब भी नाम दीक्षा लूंगा, जब भी गुरु बनाऊंगा। हालांकि मेरे को भाई ने मेरे कहा था कि ये बुराड़ी में हमारे मुकंदपुर के नियर बाई हरदेव सिंह महाराज जी का जो था, आपने देखा होगा निरंकारी वालों का, मेरे जीजा जी भी 25 साल से निरंकारी पंथ के अंदर थे, उन्होंने भी मेरे को एडवाइस दिया कि आप इनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरु तो बनाना है, उन्हीं को बनाना है, क्योंकि मेरी कॉन्टिन्यूज जो है उनसे चर्चा होया करती थी। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था कि भाई सचमुच हर चीज़ का प्रमाण दिया जा रहा है और बिल्कुल ज्ञान जो है ना
ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वरना तो कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि मैंने अन्य संतों का भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी है सुना ही था, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान था वो इस प्रकार का था, जो भक्तों से जो दास ने सुना। तो मैंने कहा जब गुरुजियां के मुख से सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, जब भगत इतना अच्छा बता रहे हैं गुरुजियां के ज्ञान के बारे में। तो दास ने जो है भगत जी उस समय नाम नहीं लिया। कुछ समय उपरांत वो भगत काम छोड़ के चले गए, जो हमारे साथ में 3M में काम करने आए थे, बिरजू दास और सोनू दास, ठीक है। ये दोनों भगत काम छोड़ के कुछ दिनों बाद ये चले गए। थोड़े दिन के लिए परमात्मा ने समय दिया था दास के साथ समय व्यतीत करने के लिए। वो समय कुछ समय उपरांत ये लोग काम छोड़ के चले गए। तो उसके बाद जो हमारी पुरानी जो संगत थे लोग वहाँ के, जो हमारे डिपार्टमेंट के जो मतलब जो वर्कर थे हमारी कंपनी के अंदर काम करने वाले, उन्होंने बोला पिंटू सर आप तो उनके साथ में रह के बाबा जी बन गए, ना दारू पिलाते हो, ना पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना पिलाते हो, क्या बात हो गई, ये है वो है। अब वो कहते हैं ना सर जी, वो जैसी संगत वैसी रंगत, हमारे साथ में वही हुआ बिल्कुल। जितने समय तक वो भगत साथ में थे हमारे को बड़ा प्रभाव पड़ा था। हमने बिल्कुल प्रेरणा ले ली थी, भैया हमें ना पिलाना है ना पीना है। लेकिन थोड़ा मोड़ा करके जो है ना हो ही जाता था, चोरी चुपके से मैं मार ही लेता था सिगरेट वगैरह, लेकिन दारू तो मैंने हाथ ही लगाना छोड़ दिया था। तो उसके बाद जब वो भगत चले गए तो उनके ज्यादा फोर्स करने के उपरांत जो हमारे पहले के फ्रेंड सर्कल के लोग थे वहाँ पे कंपनी में, तो फिर से मैंने जो है दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि नाम तो मैंने कहा कौन सा मैंने नाम लिया है, मैंने ये सोचा कि मैंने कौन सा नाम लिया तो मैं क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कौन सी वो वाली बात है। मैंने फिर पीने लग गया, जब नाम ले लूंगा जब छोड़ दूंगा, ठीक है। और नाम की मैंने बताई थी आपको कि मैंने उस समय संकल्प करा कि मैं अभी नहीं तो फिर घर वाले मना कर रहे हैं तो मैंने इस करके बुढ़ापे में नाम लूंगा इस करके। तो भगत जी मैं इतना पीने लग गया उसके बाद दारू, पहले से भी कई गुना ज्यादा। पता नहीं क्या था मेरे साथ, मेरे को कुछ खुद भी समझ में नहीं आया कि ऑटोमेटिकली और भी उससे अनेकों बुराइयां और भी करने लग गया मैं नशे के अंदर। जैसे मैं कभी गांजा नहीं पिया था वो भी मैं पीने लग गया, ठीक है। और ऐसे करते करते भगत जी 16 बीता, 17 बीता, 2018 आया। 2018 में भगत जी बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ दास के साथ में। अद्भुत चमत्कार क्या समझ लो जी, एक तरह से दास को एक नया जीवन दिया है परमात्मा ने। ये बहुत ही आभारी हूँ मैं उन भक्तों का जिन्होंने हमारे को गुरुजियां के बारे में बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि भाई वो साक्षात पूर्ण परमात्मा के अवतार आ रहे हैं धरती पे। ऐसा इस प्रकार का वो ज्ञान चर्चा किया करते थे हमसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भगत जी 2018 में जो दास ने 18 फरवरी को नाम लिया, 13 फरवरी को उससे 5-6 दिन पहले मेरे साथ हादसा हुआ था, मेरी डेथ हो गई थी, मैं इस संसार को छोड़ के आ चुका था। शिवरात्रि का दिन था, 13 फरवरी का दिन था, मंगलवार का। मैंने भगत जी उस दिन जो है कुछ सामान लेने गया था कीर्ति नगर में, तो वहां पे भंडारा चल रहा था, शिव जी का भंडारा। वहां पे भांग के पकोड़े बांटे जा रहे थे। तो मैंने कहा मैंने आज तक जो है ना कांवड़ इतनी बार लेकर आया हूँ 9 साल से, मैं आज तक मैंने भांग नहीं खाया कभी, मैं आज इनका प्रसाद खाऊंगा। लोग कहते हैं भी बड़ी पावर होती है भांग से शिव जी के प्रसाद में, और बहुत सारी मन्नतें ये वो जो सुनी सुनाई बातें थी हमारी। तो इस करके मैंने जो है ना भांग का प्रसाद खाया, मुझे बड़ा टेस्टी लगा भगत जी। हालांकि उन लोगों ने मना करा दोबारा लेने से, मैं दोबारा लेने लग गया, तो मैंने दोबारा भी खा लिया। फिर तीसरी बार फिर जाके मैं लाइन में लग के फिर तीसरी बार फिर पकोड़े लेके मैंने फिर खा लिए भांग के पकोड़े। इस करके मैंने जो है ना चौथी बार गया और टिफिन में पैक करवा लिया घर वालों के लिए पकोड़े खूब सारे। दोनों टिफिन थे, रोटी के और सब्जी के टिफिन थे मेरे, दोनों बॉक्स में मैंने पकोड़े पैक करा लिए। और पैक कराने के बाद मैं घर वालों के लिए लेके आया प्रसाद में, कहा जी आप लोग खाओ, ये शिव जी का प्रसाद है। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं खाएंगे तेरे शिव जी का प्रसाद, ये भांग का कोई प्रसाद खाने वाली चीज है, ये नशे की चीज है, ये है वो है। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं बोला करते, गलत बात है, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, अपमान नहीं करते। उन्होंने नहीं माना और नहीं खाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपने नशेड़ी दोस्तों को बोला, 2-4 थे, तो उन्होंने भी टाइम नहीं था उनके पास, उन्होंने मना कर दिया भाई समय नहीं है तू खा जा। अब मैंने कहा भाई घर में कोई खा नहीं रहा है, दोस्त आ नहीं रहे, सुबह तक कहीं प्रसाद खराब ना हो जाए, जो भी है। इस करके मेरे मन में विचार आया, तो मैंने कहा क्यों ना इसको फेंकने से अच्छा इसको मैं ही खा जाता हूँ, मैं फेंकूंगा क्यों, नहीं अपमान हो जाएगा। तो भगत जी वो 2 टिफिन प्रसाद में अकेले, वो जो वहाँ खा के आया था वो अलग 6-7 पकौड़े, और जो 2 टिफिन भर के लाया था अपने प्रसाद के वो भी भांग के मैं खा गया। उसके बाद भगत जी मैं बाजार में गया, वहाँ मेरा एक दोस्त मिल गया नशेड़ी गांजा पीता हुआ, उसने मेरे को गांजे की सिगरेट दे दी, मैंने वो भी पी गया। उसके बाद भगत जी मैंने जलेबी खा ली बाजार में, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी करना चाहिए। लोगों ने बोला कि भाई तूने जलेबी क्यों खा ली भांग के ऊपर, ये वो, ठीक है। जब मेरा हार्ट बीट बढ़ने लग गया, जब मेरे को चक्कर उक्कर आने लग गए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी, तो मैंने मीठा भी खा लिया, जूस भी पी लिया, ठीक है, मीठा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी दिन मेरे साथ में हुआ। तो भगत जी देखिए 2 घंटे के अंदर अंदर, उस समय तो मुझे कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता चला गया मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा।
और हालत एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं अपने गली के अंदर किसी तरह आया, मुझे ही पता है वो, या भगवान को पता है किस तरह मैं अपने गली के अंदर अपने घर तक आया। आते आते मैं गिर गया। और उसके बाद में मेरे को हमारे जो भाई थे, ब्रदर थे हमारे, उन्होंने बोला भाई इसको मना करा गया था, फिर भी इसने नहीं माना, बहुत ज़्यादा इसने जो है ना भांग खा लिया है। अब उसके बाद उन्होंने भगत जी मेरे को बोला कि भाई इसके नाक में और कान में जो है ना सरसों का तेल डाल के इसको ऊपर लिटा दो फ्लोर पे, ठीक है। अब यही करा गया मेरे साथ में। मुझे को 2 लोग टांग के ले गए ऊपर, मेरे दोनों भाई, और ले जा करके मेरे को ऊपर लिटा दिया और कान में नाक में सरसों का तेल डाल दिया। और मैं लेटूँ तो मुझे लेटा ना जाए, बैठूँ तो बैठा ना जाए, खड़ा हूँ तो खड़ा ना हो जाए, सब कुछ घूम रहा है गोल गोल, सारा सिस्टम मतलब नाचे जा रहा है इधर से उधर। अब उसी बीच में जो है ना वो लोग छोड़ के चले गए। हमारा जो है ना पूरा जो परिवार था वो जॉइंट फैमिली है, ठीक है भगत जी। सबका जो भंडारा है, खाना जो है एक ही साथ तैयार होता है। तो भगतमती हमारी जो है ना, हमारी जो मिसिज है, वो नीचे खाना तैयार करी थी सबका, और मैं ऊपर अकेला लेटा हुआ था। तो जब मेरी हालत ख़राब हो गई तो उस बीच मैंने जो है अपने सबसे कनीज दोस्त जो था मेरा फ्रेंड सर्कल में, नशेड़ी, उसको फ़ोन करा। उसने बोला भाई एक काम कर पिंटू, खट्टा खा ले, और ज़्यादा हालत ख़राब होती तो बोल, मैं एम्बुलेंस लेकर आ जाता हूँ तेरे लिए, और तेरी हालत से लग नहीं रहा तेरी बातों से कि तू एकदम ठीक है, तेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ तेरे लिए। तो मैंने सोचा कहीं बेइज्जती ना हो जाए मेरी, इस करके मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैंने मना करने के बावजूद भी भांग खाया, और देखो एम्बुलेंस आ गई है वो करके, मैं कहा मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो इस चक्कर में मैंने एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया। तो भगत जी एम्बुलेंस का मैंने उससे जिक्र नहीं करा। फिर मैं कहा भैया नहीं, एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं, आप बस मुझे बता दो क्या करूँ इसके लिए, नशे को तोड़ने के लिए। तो उसने बोला नींबू खा लो, ये वो करके, खट्टा वट्टा। तो वो भी मैंने खा लिया किसी तरह ले करके, वहीं अचार का डब्बा पड़ा हुआ था नींबू का और मिर्ची राम का, तो मैंने ले करके वो अचार खा लिया, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे हमारे जानकार, ठीक है, उनको मैंने फ़ोन करा, उनको मैंने सारी वारदात लड़खाते हुए, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी भगत जी, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग दिखा देता, बट लेकिन मेरा फ़ोन जो है मिस हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग वो दिखा नहीं सकता अब मैं। उसमें पूरी वारदात जो थी हमारी रिकॉर्ड थी, उन जिन लोगों से, जिन पर्सन से लास्ट मोमेंट पे मैंने बात करी, डॉक्टर से बात करी, ठीक है। डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि आप पानी पी लो अधिक मात्रा में। मैंने पानी भी पी लिया, बट मेरे को उससे भी लाभ नहीं मिला। दूसरी बार सेकंड टाइम मैंने फ़ोन करा, मेरे को लगा कि मैं बचूंगा नहीं, तब मैंने डॉक्टर को बोला सर मैं बचूंगा नहीं, मेरी की हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने सोचा कि कहीं मेरे पे कोई ब्लेम ना आ जाए किसी प्रकार को लेकर के, जो भी उसके मन में आया हो A to Z, तो उसने फ़ोन कट कर दिया। तीसरी बार उसने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं करा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैंने अपनी मिसिस को फ़ोन करा, लास्ट कॉल मैंने अपनी मिसिस को करा, मेरी अपनी भगतमती को। मैंने बोला कि मोहित की अम्मी तुम फटाफट दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ, मेरे लड़के और लड़की को दोनों को लेकर आ जाओ, अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं जा रहा हूँ संसार से। मुझे पता लग गया कि मैं अब बचूंगा नहीं, मेरा काम खत्म है, यहीं तक का मेरा तुम्हारा जो था समय था। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी रोटी बना रही हूँ, आपने नशा कर रखा, अब नशे में खाली ऐसी हर बार नशा कर लेते हो और ऐसे ही बोलते रहते हो उल्टी सीधी बातें, और कुछ नहीं आता आपको बोलना। तो उसने गुस्सा करा हमारे ऊपर और फ़ोन कट कर दिया कि मैं रोटी बना के आऊँगी, अभी मेरे पास समय नहीं है। देखते ही देखते भगत जी यम के दूत आगे, फ़ोन कट करने के उपरांत बड़े बड़े लंबे लंबे यम के दूत, मैं उनका बड़ा भयानक शरीर, उनका शरीर में ऐसे मुंडी उठा के देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं भयभीत हो गया उनको देख करके, और अपने ही शरीर के अंदर जाके मैं छुप गया। न जाने कौन सी जगह थी मेरे शरीर के अंदर जहाँ जाके मैं छुपा हूँ, मुझे ही पता होगा वो, या भगवान को पता है, मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता आपको। अब उसके बाद में भगत जी उन्होंने मुझे जो है यहाँ से निकालने की कोशिश करी नाक के द्वारा, मैं नहीं निकला। फिर दूसरी बार फिर ट्राई करा उन्होंने, फिर भी नहीं निकला। कहाँ से? यहाँ से, आंखों से, ठीक है। फिर इसके बाद कान से निकालना चाहा, मेरे को नहीं निकला। फिर लास्ट में मेरे को तीसरी या चौथी बार की मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है भगत जी, उन्होंने यहीं से मुझे निकाला और मैं ऐसे निकला, मुझे ऐसे खड़ा हो गया मैं, निकल करके अपने शरीर में से अपने शरीर को देख रहा हूँ, मेरा शरीर पड़ा हुआ है मरा हुआ, और एक ने मेरा ऐसे बाजू पकड़ा, एक ने मेरा ऐसे बाजू पकड़ा, ठीक है, और मुझे लेके चलते बने। और मैं रो रहा हूँ, खूब रो रहा हूँ कि मेरी बेटी है, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करा, मेरी बेटी है, छोटी बेटी है मेरी, मैं खूब रो रहा हूँ कि मेरी 6-7 महीने की बिटिया है, मेरे को उसके लिए छोड़ दो। मैंने उसके लिए कुछ नहीं करा, क्योंकि मैंने जो कमाया सारा मैंने नशे में, इन चीज़ों में बर्बाद करा, ठीक है। तो मेरे को ऊपर लेके जब चले गए यम के दूत, रास्ते से सारा मार्गदर्शन करता वगैरह रास्ते का, मैं जब रोता उन्होंने कहीं तक मेरी बात नहीं सुनी, मैं एंड तक रोता रहा, एंड तक जहाँ पे मेरे को ले जाके दरबार में खड़ा करा उन्होंने, वहाँ तक मैं रोता हुआ गया हूँ बिल्कुल भगत जी। बहुत रोया मैं, बहुत रोया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।
अब वहाँ पे दरबार में जब दास को ले जाके खड़ा कर दिया गया तो वहाँ पे एक धर्मराज जी जो थे यहाँ के, जो लेखा जोखा करते हैं, पहले हमें लगा कि यमराज हैं। अब गुरु जी यहाँ की शरण में आने के बाद पता लगता है कि वो यमराज नहीं धर्मराज थे, जो यहाँ का जो है ना न्यायाधीश है, जो 21 ब्रह्मंड के। तो हमने उनके आगे भी हमारा नंबर आया, वहाँ पे दरबार सा लगा हुआ था, सबको सजा, सबको सबके कर्मों की सजा दी जा रही थी। ठीक है, मेरा नंबर आया, मैंने भी उनके आगे खूब अर्ज करी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ी दे दो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है, मैंने शिव जी को यहाँ वहाँ पे याद करा कि हे भोलेनाथ तेरा प्रसाद खाया था, हे मालिक, हे देवों के देव, हे महादेव है। खूब मैंने मतलब इस प्रकार उनको जो है अर्ज करी, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, नहीं आए। कहने का मतलब है वहाँ पे मेरे को जान बख्शने की, जीवन बख्शने के लिए मेरे नहीं आए। उसके बाद मैंने दुर्गा जी को याद करा, जो कि दुर्गा जी के हम व्रत किया करते थे, शिव जी के कांवड़ लाया करते थे। हनुमान जी को याद करा, हनुमान जी के मंगलवार के व्रत करा करते थे। वहाँ के सारे पंडित जानते हैं हमारे को जी, मैं मंगलवार का व्रत करता था। जब हमारे वहाँ के जितने भी पंडित हैं, हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया करता था मंदिर में जाकर हनुमान जी को। फिर उसके बाद जो घर के जो देवी देवता, घर के हमारे फैमिली मेंबर, हमारे डिसीजन मेकर, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो कहा करते थे कि बेटा जब भी कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए आपके ऊपर ना, तो हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं ना, उनको याद करना चाहिए। तो उनकी बात याद आई मेरे को, तो मैंने उनको भी याद करा, वो भी वहाँ पे नहीं आए। उसके बाद मैंने यूँ कहा कि मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया, मेरे को इस उम्र में लेकर आ गया, मेरी तो उम्र भी नहीं थी अभी। ठीक है, मैं तो अभी समय भी, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करा। तो मुझे मेरे कर्म दिखाने लग गए और कि तेरा 84 का नंबर है। मेरे को बोला कि तेरा 84 का नंबर है, तेरा जंगल में वास होगा। ठीक है, पता नहीं कौन सी योनि में मुझको भेजा जा रहा था। तो मेरे को जब मेरे कर्म दिखाने लग गए वहाँ पर, तो मैं अपने कर्मों को देख के भगत जी फूट के रो रहा हूँ कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, उल्टा सीधा खूब, मतलब जो भी मेरे व्यवहार थे जीवन के, अच्छे बुरे मंदे जितने भी व्यवहार थे हमारे, अच्छे भी कर्म थे सब दिखाए जा रहे हैं, बुरे कर्म वो भी दिखाए जा रहे हैं। उन कर्मों को देख देख के भगत जी दास खूब रो रहा है वहाँ पे, खूब रो रहा है। ठीक है, तो उसी बीच में जो है धन्य है वो पुण्य आत्मा जो दास को सन 2016 में मिली थी, संत रामपाल जी महाराज जी की। उन्होंने दास से चर्चा करी थी गुरु जी के बारे में कि हमारे गुरु जी जो है ना, वो साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार आए हुए धरती पे, और लाखों लोगों को ना जीवन दान दे रखा। भगत जी आपको विश्वास ना हो ना तो चलना आप हमारे आश्रम में, ऐसे हमको ना कई बार वो बोला करते थे और ज्ञान चर्चा भी करा करते थे। ठीक है, तो इसी करके मैंने जो उस समय संकल्प भी करा था गुरु जी के नाम का नाम लेने के लिए। तो उस समय मैंने को जब ये चीज याद आई, तो उसी अच्छे मंदी जो हमारी वीडियो चलाई जा रही थी, जब उन भक्तों की वो चीज याद आई दास को, तो दास ने तुरंत कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से तो मैं नाम लेने वाला था। मेरा फिर उसी समय थोड़ा सा जो है ना एक जोश सी जगी अंदर, एक मतलब एक वो सा आया कि मतलब अब तो मेरा हो ना हो कुछ, मेरा बात तो यहाँ बनेगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो लास्ट मोमेंट था, मैंने जो कि देखा भी नहीं था गुरु जी को, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा सुनी थी भक्तों द्वारा, और उनका नाम सुना था भी। संत रामपाल जी महाराज जी नाम के एक संत हैं जो कि साक्षात कबीर भगवान ही हैं आए हुए धरती पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई हे संत रामपाल जी महाराज, अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो और धरती पर आए हो ना, तो मुझको जीवन दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। मैं अब किसी से नहीं पूछूंगा, मैं आपसे नाम दीक्षा लूंगा और आजीवन आपकी मर्यादा में रहकर आपकी भक्ति करूंगा। अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो तो मुझ पर दया करो। तो इस करके दास ने जो है भगत जी गुरु जी का नाम लेके कम से कम 3-4 बार वहाँ पे नारा लगाया होगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, जैसे भगत कहा करते थे हमारे साथ काम करने वाले, जब भी आरती करते थे वो। तो इसी प्रकार दास ने वहाँ पे पुकार लगाया गुरु जी को कि हे बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज आप दया करो। इस करके संकल्प करके दास ने उनके नाम का जयकारा लगाया, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, 3-4 बार। इतनी तेज भगत जी धमाका हुआ, यम के दूध धमाका होते ही भाग गए, जो मेरे को हाथ पकड़े खड़े थे, मेरा हाथ ढीला सा हो गया और बहुत तेजों में बिजली सी गिरी वहाँ पे। और उस बिजली की रोशनी के अंदर परमात्मा ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे खड़े एकदम तेजों में, ऐसे लंबा चौड़ा, मतलब इतना प्रकाश, इतना नूर शरीर का, इतना प्रकाश की जहाँ पे मैं एट अ टाइम वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो रोशनी थी, वहाँ का जो प्रकाश था वो कुछ भी नहीं था। वो इतना मतलब जब गुरुजी आए वहाँ पर, जब वहाँ पे एंट्री हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की, तो वहाँ पे इतना तेज हो गया, इतना प्रकाश हो गया कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ठीक है, और जो दरबार में जो बैठे हुए थे न्यायाधीश धर्मराज, उन्होंने कम से कम ये लगा लो उनका आसन जो था भगत जी, करीबन नाना करते भी भगत जी ये लगा लो आप 50 फीट ऊपर आसन होगा उनका, और कम से कम 100 मीटर की दूरी होगी जहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस जो हम खड़े थे, इतनी दूरी होगी उनकी, या तो उससे भी अधिक ही लगा लो आप, 100 मीटर से भी अधिक ही
डिस्टेंस लगा लो, इतना ऊंचा आसन और इतनी दूरी थी हमारी उनकी, ठीक है। उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया, आसन छोड़ करके गुरु महाराज जी के चरणों में आके ऐसे नतमस्तक हो गए, अधीन होकर के कि हे परमात्मा हुक्म करो हमारे लिए, क्या हुक्म है हमारे लिए। इस प्रकार एकदम जैसे एक मालिक के आगे कोई गुलाम आ जाता है ना, इस प्रकार गुलाम की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के आगे धर्मराज जो थे वो एकदम करबद्ध होके एकदम हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो गए और ऐसे लग रहा है कि बोल रहे हो कि हुक्म करो हमारे लिए, कि क्या हुक्म है हमारे लिए। और हमारे को उसके बाद गुरुजी देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख कर रोए जा रहा हूँ और गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद गुरुजी मेरे को पता नहीं कहाँ लेके गए। जब मेरे को मेरे शरीर में लाके गुरुजी ने डाला, मेरे को मैं अपने शरीर में जब आया तो मेरी भगतमती का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मेरे पैरों पे पैर रख के मेरे पैरों पे सर रख के जो है वो रो रही थी और ये समझ रही थी कि शायद ये नशे में जो है लेटे पड़े हैं या जो भी है, ठीक है। और मैं तो देख चुका था सारा, मैं तो रो रही थी। क्या क्या कारण था, किस लिए रो रही थी? कि मेरी सांसें जा चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि मैं ससुरी छोड़ के जा चुका हूँ या फिर मैं नशे में हूँ, जो भी उसके माइंड में चल रहा था उसमें जो भी बात थी, ठीक है। तो वो रोए जा रही थी भगत जी। जब मैं उठाऊं तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी हुई। उसके बाद गुरुजी मुझे दिख रहे मेरे घर के अंदर, करीबन 2-3 सेकंड गुरुजी खड़े रहे। गुरुजी ने मेरे को ऐसे आशीर्वाद दिया और यूं करा, मैंने जो भी नशा कर रखा था वोमिटिंग होगी सारी की सारी, और हरा 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 पूरे घर के अंदर वोमिटिंग होगी भगत जी, ठीक है। उसके बाद मुझे कोई कुछ भी नशा नहीं, बिल्कुल मैं अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैंने कई युगों उपरांत मेरा शरीर जो है ना एकदम हल्का हो गया है और मैंने आज तक कोई नशा ही नहीं करा। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आज तक कोई बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया, सिगरेट को हाथ तक नहीं। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर एकदम नया सा है, बिल्कुल नया, सारा पार्ट्स मेरे बॉडी का एकदम मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई नशा नहीं, किसी पर कोई तकलीफ नहीं है। और मैं गुरुजी का नाम लेके रोए जा रहा हूँ और उनके नाम का नारा लगाए जा रहा हूँ। तो मुझे लोग कहने लग गए इसने भांग ज़्यादा खा लिया है, हो सकता है ये पागल हो गया है। तो लोग मुझे पागल बोलने लग गए कि ये पागल हो गया है, ये रामपाल जी को भगवान बोले जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये पागल हो गया है ये, और कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये 6-7 महीने के लिए गया। ऐसे बोलते मेरे लोग वहाँ के कि ये 6-7 महीने के लिए गया, फलाने का लड़का पागल हो गया है। तो मैं रोता रहूँ और उनके नाम का नारा लगाता रहूँ। तो अगले दिन ही भगत जी लोगों ने कहा कि काम पे नहीं जाएगा, ये है वो है, 6-7 महीने के लिए। मैं भगत जी अगले दिन ही काम पे गया, क्योंकि वो भगत जो गुरुजी को मिले थे संत रामपाल जी महाराज जी के, जो इस समय हमारे साथ मौजूद भी हैं, बैठे भी हुए हैं, ठीक है। तो ये भगत जो है हमारे को जो है ना, वो काम छोड़ के जाने के उपरांत भी दास को कभी कभी मिला करते थे। मतलब महीने 1.5 महीने में या 15 दिन में 20 दिन में ऐसे आते जाते थे, चक्कर लग जाता था। तो सत्साई भगत जी कैसे चल रहे हो, क्या है, ठीक है, ये वो, मतलब हालचाल हमारी हो जाती थी राम रहीम के साथ में। तो मैं अगले दिन ही काम पे गया कि क्या पता वो भगत मेरे को आज भी मिल जाए। भगत जी उस दिन भगत मिले नहीं, निराश होकर आया घर पे। फिर अगले दिन गया, मेरे दिमाग में इतना नहीं आ रहा कि यूट्यूब वगैरह पे इनके बारे में सर्च कर लूँ। मेरा बिल्कुल भी मतलब, मैं तो रो के एकदम पागल हो रखा हूँ। मालिक ने बोला क्या हो गया, उसको मैंने सारी वारदात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया दास के साथ में। तो मैंने भगत जी 15 को भी गया, 16 को भी गया, 17 को मेरा छुट्टी था, 17 को भी मैं काम पे गया। गुरु जी की दया से 17 तारीख को मेरे को 17 फरवरी को परमात्मा के पुण्य आत्मा इनके पिताजी मिले, रामपाल जी भगत वजीपुर में रहते हैं जो, ठीक है। उनको मैंने सारी वारदात बताई। भगत जी मेरे को लेके चलो, ये तो भगवान आए हुए धरती पर और ऐसे ऐसे दास के साथ में हुआ। तो 18 फरवरी को मुंडका आश्रम में, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर जो कि है, मेरे को लेकर आए। और जब वो मुंडका आश्रम में मेरे को लेकर आए भगत जी, जब मैंने वहाँ पे गुरु जी की फोटो देखी वहाँ पर दूसरी बार सेकंड टाइम में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरा भगवान मिल गया, जो कई युगों उपरांत मिला मेरे को। और ऐसा लग रहा है कि कई युगों उपरांत मेरे को मेरा भगवान मिला है। अब भगत जी वो हमें भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिले हैं, ठीक है। और वो परमात्मा ही है धरती पे साक्षात आए हुए, जो इस समय अपनी लीला कर रहे हैं। और ये लीला का अंत क्या होगा, आप सभी लोग देख के हैरान हो जाओगे। दास का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। ये तो बहुत ही अजब और गजब की लीला है बद्दीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की। इसको कोई बिरला ही जान पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा भगत जी इस लीला को। ये बहुत ही गजब लीला है। इस लीला का अंत देखना आप, कितना 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 गजब अंत होगा इस लीला का। मैं तो इतना ही कहूँगा भगत जी, सच्चाई। ये भगत जी वही है? जी भगत जी ये बिरजू दास भगत जी हैं, जो दास के पास 2016 में काम करने के लिए आए थे। भगत जी आपने कब नाम दीक्षा ली थी? भगत जी परमात्मा की दया 20 नवंबर 2015 में होती। दास को नाम 20 नवंबर 2015 में मिला, परमात्मा की दया हुई। ऐसा था, मैं जॉब के रिकॉर्डिंग गया था
3M कार केयर में। तो मेरे एक फ्रेंड और थे, तो वो भी नाम ले रखा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। तो हम फर्स्ट टाइम पिंटू जी से वहीं मिले थे। उस समय ये हमारे सीनियर लेवल के थे, तो हम जूनियर थे इनसे काम में। तो हम इनको समझाते थे कि परमात्मा की भक्ति करो, ये आप जो भक्ति कर रहे हो ये सही मार्ग नहीं है। काफ़ी समय इनसे बात होती थी। तो उस बीच में इनके साथ एक घटना हुई जिनके बारे में इन्होंने बताया अभी। तो उसके बाद इनका एक बार फ़ोन आया अचानकली, सडनली। तो मैं जॉब पे था, तो मैंने कहा, जॉब मैंने वहाँ से चेंज कर दिया था। तो मैंने कहा मेरी 6 बजे छुट्टी होती है, काफ़ी रो रहे थे। तो मैंने कहा अचानक क्या हो गया, इनसे फिर काफ़ी दिन से संपर्क नहीं हो पाया था। तो अचानकली फ़ोन जब आया तो मैं शॉक हुआ कि भाई इन्होंने क्यों फ़ोन किया और ऐसे रो रहे हैं। अरे मुझे मिलना है, आप आओ। मैंने कहा जी मैं तो 6 बजे छुट्टी होगी, जब भी मिल पाऊँगा आपसे। तो जब 6 बजे मैं फिर छुट्टी करके जब आया तो ये मुझे मिले। फिर इन्होंने अपने बताया कि ऐसे ऐसे जब मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको परमात्मा मिल जाएंगे। अब संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने जब बोला मुझे नाम दिला दो, तो उसके बाद मैंने नाम परमात्मा की दया से उनको लेके पापा जी गए। पापा जी ने नाम दिलवा दिया। जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं या नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ? भगत जी दास तो इतना ही कहेगा कि देखो उस समय तो दास को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जो है गुरु जी की दया से मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे सत्संगों का भंडार भरा पड़ा है, जो कि उस समय भी था। दास को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। अब तो हर जगह जगह प्रचार हो रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से, जीने की राह पुस्तक के माध्यम से। परमात्मा की पुण्य आत्माएं, विशेष पुण्य आत्माएं हैं वो, जो घर घर जाकर के परमात्मा के नाम का ढिंडोरा पीती रही है कि भाई आ जाओ, कल्याण करवा लो, 84 लाख योनियों में जाने से बच जाओगे। हम भी सोचा करते थे कि हम 84 में नहीं जाएंगे, हम तो 100 साल जिएंगे या ऐसे वैसे, ये ठाट मेरे ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन पता नहीं लगा मेरे को 24 साल की आयु में मेरी मृत्यु होगी। तो धन्य है वो पुण्य आत्माएं, जो परमात्मा की चर्चा हुई थी वो मुझे दास को याद आ गई और परमात्मा मुझे को लेकर आ गए। आज दास को परमात्मा के सत्संगों से ये वचन याद आता है। परमात्मा वाणी में कहते हैं अपने ना कि शिव मंडल ब्रह्मा पुरी चाहे विष्णु लोक में होए, और हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। वो छोटे से गुण याद आ जाने से दास को परमात्मा ने छुटा के ले आए, दास को, जो कि नाम भी नहीं लिया था दास ने। तो मैं तो आज उन पुण्य आत्माओं से गुजारिश करूंगा, जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी को अभी सही तरीके से नहीं समझे, सही तरीके से नहीं जाने, तो उनको पूरा डेप्थ तक जाइए, उनकी गहराई तक जाइए, उनको समझिए कि वो उनके सत्संग आते हैं साधना टीवी चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक। वो देखिए, उनके पुस्तकें जगह जगह घर घर जाके भगत परमात्मा की पुण्य आत्माएं ज्ञान गंगा और जीने की राह घर घर लेके जा रही है। उस पुस्तकों को लीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको लीजिए। 10 रुपए की सेवा में मात्र ये पुस्तक प्रचार सेवा की जा रही है, जो कि 70 से 80 रुपए की कॉस्टिंग है। उससे ऊपर की कॉस्टिंग में भी बनती होगी भगत जी, इतनी मोटी पुस्तक है वो। और आप ये देखिए कि मात्र 10 रुपए की सेवा में और 20 रुपए की सेवा में पुस्तक वो दी जा रही है। और उस पुस्तक को पढ़कर आपको वो विशेष ज्ञान होगा जो आपको युगों उपरांत आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा ज्ञान आज तक था कहाँ, आज तक हमने ना कहीं सुना ना कहीं देखा। वो ज्ञान है उसके अंदर। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। कबीर साहब जी का वो पूरा मतलब ये देखिए स्वरूप है, वो साक्षात भगवान आए हुए धरती पे। और अपनी महिमा आप बखान करता है भगवान, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी महिमा आप बखाने, हमारी महिमा कहूँ ना जाने। परमात्मा कहते हैं कि अपनी महिमा में आप बखान करता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी महिमा आप बखान कर रहा है जा करके, ठीक है। इतने यूट्यूब से चैनल पे सत्संग भरे पड़े हैं गुरु महाराज जी के, ठीक है। सत्संग वो का सार है पूरा ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर, जीने की राह पुस्तक के अंदर। आज लाखों लोग गो में उस पुस्तक को पढ़ के परिवर्तन आ रहा है, बुराइयों से छूट रहे हैं, नशा पत्ती से दूर हो रहे हैं, ठीक है। और जो 2 पैसे उनके नशे में बुराइयों में लग रहे थे, वो 2 पैसे उनके सेविंग हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, आगे के लिए, उनके जो भी है जुड़ रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छा समाज परिवर्तन हो रहा है पुस्तक को पढ़ने के बाद, ठीक है। आपको नहीं कुछ उनको नहीं समझ सकते कि आप भगवान नहीं है, आप कम से कम उनका ज्ञान गंगा पुस्तक एक बार लीजिए, जीने की राह पुस्तक लीजिए, लेकर के पढ़ के देखिए। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है, आप ऑर्डर करिए SMS द्वारा, आपके घर पे 20 से 30 दिन के अंदर बुक पहुंचा दी जाएगी। पढ़ के देखिए उनको, जब आपको पता लगेगा कि भाई ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, और भगवान है तो एक कबीर भगवान है, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में साक्षात धरती पर आए हुए हैं। तभी आपको पता लगेगा जी सच्चाई। धन्यवाद।